नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। सोरे हांसदा की पुलिस से मुठभेड़ में हुई मौत को लेकर बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर हमला बोला है। सोरे हांसदा केस की सीबीआई जांच कराने और नगड़ी के रायतों को जमीन की वापसी की मांग को लेकर बीजेपी 11 सितंबर को प्रदर्शन करेगी। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता झारखंड के सभी प्रखंडों में 11 सितंबर को प्रदर्शन करेंगे। आप सब लोगों के ध्यान में है कि पिछले दिनों जब विधानसभा की सत्र चल रहा था तो दो मुद्दों को लेकर के सदन में भी हम सब ने लगातार विषय को उठाया है और उस समय भी हमने कहा था कि भाई इस मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सदन से लेकर के सड़क तक संघर्ष करेगी, आंदोलन करेगी। और वो मुद्दा है, एक तो सूर्या हांसदा की जिस प्रकार से हत्या करके उसको इनकाउंटर कहा जा रहा है, और दूसरा मुद्दा है रांची के नगड़ी में रैयतों की खतियानी जमीन पर राज्य सरकार पर जबरदस्ती रिम्स 2 के नाम पर लोगों से, आदिवासियों से जमीन को छीन रही है। दोनों ही मुद्दों को लेकर के आप सबके बीच मैंने पहले भी कई दफा चर्चा कर चुका हूं, फिर से मैं कर रहा हूं। सूर्या हांसदा एक राजनीतिक के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता है। बोरियो विधानसभा से वो व्यक्ति 4 बार चुनाव लड़े थे और अपने घर में एक भवन बना करके 250-300 बच्चों को शिक्षा भी दे रहे थे, उनके भोजन की, वस्त्र की, आवास की, सब कुछ वो चिंता करते थे। यानी जो व्यक्ति राजनीतिक में भी सक्रिय भूमिका निभाते थे और सामाजिक काम में भी वो लगे रहते थे। और आज के तारीख में हम सबको पता है कि उनका जहां घर है डकेता लालमटिया के पास, तो वहां लालमटिया में कोयला का भी खदान है। फिर जहां से चुनाव लड़ते बोरियो साहेबगंज जिला, उस बोरियो विधानसभा क्षेत्र का जो मिर्जा चौकी वगैरह का क्षेत्र है, जहां से पत्थर की बड़ी मात्रा में तस्करी होता है। कोई भी राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं तो उसकी लड़ाई लड़ते हैं, आवाज उठाते हैं। तो आवाज जब उठाते हैं तो जो लोग इलीगल काम करते हैं उन लोगों के लिए वो कांटा बने हुए थे, और जो लोग इलीगल काम करवाते हैं उन लोगों के लिए भी कांटा बने। और मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि जब से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी है तो किस प्रकार से इन खनिजों का लूट हो रहा है आप सब जानते हैं। और बल्कि उस क्षेत्र में तो सीबीआई ने भी जांच किया, अभी भी जांच चल रहा है, केस चल रहा है, कौन कौन कैसे कैसे लोग इन्वॉल्व है, वो किसी से छुपा हुआ है। और वो व्यक्ति उन माफियाओं के विरोध में, भ्रष्ट अफसरों के विरोध में, दलालों के विरोध में आवाज उठा रहे थे, तो उनको रास्ते से साफ करने की ये लोगों ने तैयारी की। और उनको जिस प्रकार से देवघर जिला के नावाडी गांव से मोहनपुर थाना से उनको उठा करके ले जाता है और उनको बेरहमी से मारा जाता है। उनके शरीर आज भी, अगर आप सब लोगों ने
देखा होगा तो उनके शरीर में जिस प्रकार से चोट धब्बे वो लग रहा था, तो सिला लगता है कि 3rd डिग्री यानी इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया, बेरहमी से उसको मारा गया। जब मर गया तो उसको वहां फेंका और इनकाउंटर दिखाया। जहां उनको इनकाउंटर दिखाया गया, पहले तो जब उनके लाश उठा रहे थे तो किसी प्रेस वालों को भी वहां जाने नहीं दिया, परिवार को जाने नहीं दिया, गांव वालों को जाने नहीं दिया, ताकि कोई और सबूत लोग देख नहीं सके, और सीधे वहां से हॉस्पिटल लेकर तो उनको पोस्टमार्टम करा और फिर लाश लोगों को सौंप दिया परिवार वालों। वहां जब लोग गए, पब्लिक भी गए और मीडिया के लोग भी गए, तो वहां कोई खून के धब्बे भी नहीं थे। जहां इनकाउंटर होगा, गोली लगेगी तो स्वाभाविक रूप से खून के छिट्टे तो जमीन पर गिरा हुआ मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन कहीं नहीं। इससे बिल्कुल साफ होता है कि उनकी हत्या कर दी गई और वहां उनको फेंका गया और फेंकते समय उनको गोली मार दिया गया, क्योंकि ब्लड कहां से निकलेगा, पहले ही मारे हुए थे। सत्ता में बैठे हुए लोग कहते वो अपराधी थे, तो उनके ऊपर जहां 24 केस लोग बताते हैं, तो 14 केस पर वो जब समाप्त हो चुका था। 5 केस पर वो बेल आउट थे, 5 केस प्रोसेस में था, कोई उनके ऊपर वारंट नहीं था। एक होता कि वारंट है, वारंट में वो हाजिर नहीं हो रहे हैं, तब उसका भी प्रोसेस होता है, कुर्की जब्ती होता है। और फिर जहां उठाए तो वहां भी लोगों से शिनाख्त कराते, जहां गिरफ्तार किया कि भाई हाँ इनको इतना बजे यहां से गिरफ्तार करके ले जा रहे, लेकिन कुछ भी पुलिस नहीं, सब काम नहीं। तो मैं कह सकता हूं कि उनकी हत्या हुई है, इसलिए हम सब लोगों ने विधानसभा में भी मांग की थी कि इसकी जांच सीबीआई होनी चाहिए। और वास्तव में सरकार चाहती है कि भाई पुलिस दोषी नहीं है और उसमें सरकार की कहीं भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो फिर सीबीआई जांच से सरकार को भागनी नहीं चाहिए। बाबूलाल मरांडी की इस मांग पर हेमंत सरकार क्या फैसला लेगी, ये समय ही बताएगा। बाकी इस खबर पर आगे भी हमारी पैनी नजर बनी रहेगी। तब तक हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।